रेलवे एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। पहले हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है नींबू का रस का दोस्तों? लगभग 2 होता है। लगभग पूछा जाए तो 2 होता है नींबू का रस का, लगभग 2। नेक्स्ट, और मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। आंसू का 7.4 ही यानी 6.5 से 7.6 के बीच होता है। मानव पेशाब का 4.8 से 8.4 यानी 6 होता है। और ठंडा पेय का दोस्तों ये 2 से 4 इसका पीएच वैल्यू होता है। गैस्ट्रिक जूस का 1 से 3 के बीच होता है। विनेगर का 2.4 से 3.4 तक होता है। अप्रॉक्स में ही पूछा जाता है। आगे हम लोग एग्जैक्ट सबका बिल्कुल पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा ये किससे संबंधित है? मार्केंसिया से। ब्रायोफाइटा मार्केंसिया वनस्पति से ये संबंधित है, ब्रायोफाइटा। श्रीलंका में देखिए, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? कितना प्रतिरोध दोस्तों बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 ओम दोस्तों। 1 ओम ही बनाया जा सकता है अधिकतम प्रतिरोध। इसके लिए आपको फार्मूला एक याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप निकाल पाइएगा। R1 बराबर होता है R2 बराबर R3 बराबर R4 होता है। तो इसी में हम लोग 1/4 ओम रखेंगे तो आ जाएगा लास्ट में दोस्तों 1 ओम। हम लोग रख के ही देखते हैं। RS पूछा है ना दोस्तों, ठीक है, RS पूछा है तो R1 भी 1/4 ही रखेंगे। R2 भी दोस्तों 1/4 ही, और R3 भी 1/4 ही, R4 भी 1/4। यानी दोस्तों इसका एलसीएम 4 होगा। 1 2 3 4 है, 4। इसको कटाएंगे दोस्तों तो 1 ओम ही होगा ना। नेक्स्ट, पाइथन एक डैश है। पाइथन एक क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के लेंस की? तो ये मायोपिया है दोस्तों। बताइए ऑप्शन के अनुसार। देखिए, आप तो ऐसे अगर पूछता निकट दृष्टि दोष में तो आप तुरंत बता देते, लेकिन ऑप्शन देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपसारी लेंस का प्रयोग। मायोपिया वाले व्यक्ति के दृष्टि को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है, और अपसारी लेंस को ही दोस्तों अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटेल कोर i9 एक प्रकार डैश है। i9 किसका? ये एक प्रकार है दोस्तों i9। ये प्रोसेसर का प्रकार है i9। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। बेरीबेरी रोग, बेरीबेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। बेरीबेरी रोग ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है दोस्तों। बेरीबेरी रोग, बेरीबेरी एक रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है दोस्तों, और इसका रासायनिक नाम थायमिन आपको पता ही है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड जीवाणु से होता है दोस्तों। टाइफाइड जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये जंतर मंतर नई दिल्ली दोस्तों, ये नहीं है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जंतर मंतर नई दिल्ली शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद शामिल है। रानी की वाव पाटन ये शामिल है, और सूर्य मंदिर कोणार्क दोस्तों ये शामिल है। हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? कहाँ ये स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, आपको पता ही है दोस्तों। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसका होगा दोस्तों ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों ब्राजील। नेक्स्ट है, और सबसे बड़ा देश ब्राजील है जो चिली और इक्वाडोर के अलावा सारे 10 देशों से ये सीमा बनाते हैं दोस्तों। ये ब्राजील 10 देशों से। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए जादूगोड़ा दोस्तों प्रसिद्ध है। आपको पता ही है भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में किया गया था। कब? तो 1967 में। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? कौन सी है? अटल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है दोस्तों ताप्ती नदी अरब सागर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आपको पता ही अभी जस्ट हम बताए हैं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था? इब्न बतूता ये मोरक्को का दोस्तों निवासी था। इब्न बतूता कब आया था भारत? 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? बताइए, सार्क का सदस्य देश है तो ये अफगानिस्तान है। आपको बता दूं दोस्तों, सार्क में टोटल मिला के दोस्तों 8 सदस्य देश हैं। क्या? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 8 दिसंबर 1985 इसकी स्थापना हुआ था। इसमें 8 सदस्य देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है दोस्तों, तो इसका ए नंबर आंसर होगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, नहीं, जातक कथाएं डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है जातक कथाएं? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। कावेरी जल विवाद डैश के बीच है? कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है दोस्तों कावेरी जल विवाद। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये होगा बेलगांव। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? बेलगांव में। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था दोस्तों? तो ये जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 में शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी। कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था? कब आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था, 1946 ईस्वी में। और ये 29 क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं। और दोस्तों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे आपको याद रखनी है, इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा इसका। मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.36 से 7.42 के बीच होता है दोस्तों। आंसू का पीएच वैल्यू 7.4 यानी 6.5 से 7.6 के बीच होता है दोस्तों। आंसू का पीएच वैल्यू 7.4 तो नहीं होगा क्योंकि 7.4 मानव रक्त का होता है। मानव पेशाब का पीएच वैल्यू 4.8 से 8.4 के बीच होता है दोस्तों। मानव पेशाब का पीएच वैल्यू यानी 6। ठंडा पेय का होता है 2 से यानी 2 से 4 के बीच। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1 से 3 के बीच दोस्तों। विनेगर यानी सिरका का 2.4 से 3.4 के बीच होता है। अब देखिए, विटामिन है एक साइड, दूसरी साइड कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम पता ही है, रेटिनॉल है दोस्तों। और इसकी कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन ए की कमी यानी आंखों से संबंधित रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी का स्कर्वी एसिड इसका रासायनिक नाम है और स्कर्वी बीमारी भी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टेकोफेरॉल है और इससे जनन शक्ति का कम होना होता है, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के का फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। रक्त का थक्का न बनना, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के कमी के कारण। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और रिकेटस या ऑस्टियोमेलेसिस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में।
नेक्स्ट कुछ पुस्तक है दोस्तों। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है, याद रखिएगा। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के